आज इस वीडियो में स्पेशल फॉर्म के इंटीग्रेशन के हम लोग पार्ट 5 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस टॉपिक के ऊपर 4 वीडियो पार्ट 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी हम लोगों ने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। तो जिन लोगों ने उन वीडियो को मिस कर दिया, आप उन सब वीडियोस को भी देख लें। आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंटीग्रेशन का। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए हम डायरेक्ट अगर क्वेश्चन में आए, तो जैसे क्वेश्चन आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 1, इस तरह के क्वेश्चन को जब इंटीग्रेट करना हो, अब यहाँ पे मामला ये है कि अगर डिनोमिनेटर में एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 होता, तो हम लोग अगर ये जो चीज़ देख रहे हैं डिनोमिनेटर एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 ना होकर ये एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 होता, तो स्पेशल फॉर्म का जरूरत नहीं पड़ता। आप इसमें इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 में ब्रेक करके एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता है, नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला लगा लेते हैं और ये आराम से फिर स्टैंडर्ड इंटीग्रल के फॉर्मूला से इंटीग्रेट हम लोग कर पाते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 जो डिनोमिनेटर में है, इसका फर्दर कोई सिंप्लीफिकेशन या फैक्टराइजेशन पॉसिबल है नहीं। इंटीग्रेट कैसे करें, यहाँ पे ये मामला चला आता है। तो इस तरह के फॉर्म को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को जो है एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड कर लेंगे। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने के लिए जो न्यूमरेटर जो हम लोगों का है एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर उसको डिवाइड किया जाए तो वो हो जाएगा इसके जगह पे 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। डिनोमिनेटर एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 को अगर डिवाइड करें तो वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड होकर, और 1 के नीचे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद जो है डिनोमिनेटर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में आपको ब्रेक कर लेना है। जैसा कि आप जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 2 फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab भी होता है और ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab भी होता है। तो यहाँ पे ये सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जगह पे, ये आपको डिसाइड करना है कि इन दोनों में से किस फॉर्मूला को आप अप्लाई करोगे अपने क्वेश्चन में। तो ये डिपेंड करेगा न्यूमरेटर में आपके पास टर्म क्या है। याद रखना, न्यूमरेटर में अगर प्लस है तो डिनोमिनेटर में हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ए माइनस बी होल स्क्वायर, इस फॉर्मूला को हम लोग यूज कर लेंगे। अगर न्यूमरेटर हम लोगों का माइनस होता तो ये फॉर्मूला को यूज करते हैं, पर फिलहाल इस वाले क्वेश्चन के लिए हम लोग जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ब्रेक करने के लिए ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab ये फॉर्मूला यहाँ यूटिलाइज करेंगे। तो उस हिसाब से अगर डिनोमिनेटर को ब्रेक करें, ए हम लोगों का x और b 1 बाय x होने की वजह से, तो x माइनस 1 बाय x का होल स्क्वायर प्लस 2ab होता। ax और b 1 बाय x तो वो कैंसिल होकर अल्टीमेटली 2 ही होना था, इसलिए हम लोग 2 रखा है यहाँ पे। अब आपको एक्चुअली में समझ में आएगा कि क्यों हम लोगों ने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सेकंड वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला को यूज करके यहाँ पे डिनोमिनेटर को ब्रेक किया, क्योंकि अब आप इसके बाद लेट करोगे x माइनस 1 बाय x को। तो जब x माइनस 1 बाय x को लेट करोगे तो x का डेरिवेटिव 1 और 1 बाय x का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होगा, जो कि इसको प्लस कर देगा, जो हम अपने न्यूमरेटर में यहाँ पे पहले से है। तो इसी वजह से हम लोगों ने x माइनस 1 बाय x को लेट किया, उस फॉर्मूला में इसको ब्रेक किया, और ताकि x माइनस 1 बाय x को जब लेट करें तो जो न्यूमरेटर में टर्म है वो ऑलरेडी आ जाए। 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx न्यूमरेटर की जगह पे हम लोग क्वेश्चन में dt कर देंगे, और डिनोमिनेटर हम लोग का हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2 को हम लोग रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद स्टैंडर्ड इंटीग्रल के फॉर्मूला यूज करके dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके, जो कि 1 होता है 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए, यहाँ पे t बाय रूट 2 हो जाएगा और a की जगह पे रूट 2 इसलिए 1 बाय रूट 2 tan इनवर्स t बाय रूट 2 प्लस c। आसानी से आप इसको इंटीग्रेट कर पाओगे। t का जो एक्चुअल वैल्यू था x माइनस 1 बाय x, वो हम लोग t की जगह पे रिप्लेस कर देंगे। ऐसा कुछ हो गया, इसको एलसीएम वगैरह लेके सिंप्लीफाई कर ले तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय रूट 2x और साथ में यहाँ पे 1 बाय रूट 2 मल्टीप्लाई करके प्लस c, ये हम लोग के क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन में आता है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो टर्म है वो 1 हो, रिक्वायरमेंट ये होता है कि जो भी टर्म यहाँ प्रेजेंट है आपका न्यूमरेटर में कांस्टेंट, उसी का स्क्वायर डिनोमिनेटर में होना चाहिए। अगर यहाँ पे 3 होता तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे 9 होने से हम लोग का काम हो जाता। न्यूमरेटर अगर 4 होता तो फिर डिनोमिनेटर में ये 16 होना पड़ता। उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ पे 2 और नीचे में 4 है, तो यहाँ पर भी आप पिछले वाले तरीके से इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। डिवाइड आपको यहाँ पे भी क्वेश्चन को अपने एक्स स्क्वायर के साथ कर लेना है, तो 1 प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 था, वो एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 2 फॉर्मूला जैसे कि होता है, इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय एक्स के होल स्क्वायर में। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 2 फॉर्मूला होता है, यहाँ पे भी न्यूमरेटर अपना पॉजिटिव है, इसीलिए इस जगह में भी हम लोग सेकंड वाले फॉर्मूला को ही यूज करने वाले हैं। ये फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज होगा, फॉर्मूला में इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab होगा। तो 2, क्योंकि a का वैल्यू 2 बाय एक्स है,
इंटू एक्स होता 2ab, तो x x कैंसिल होके 2 इंटू 2 आपका प्रोडक्ट 4 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आपको x माइनस 2/x को कर लेना है सब्सटीट्यूट। तो जाहिर है कि इसको इसी तरीके से फॉर्मूला यूज किया गया कि ताकि ये जब डिफरेंशिएट हो तो न्यूमरेटर में जो टर्म है वो आ जाए। तो 1 + 2/x² इसका डेरिवेटिव हो गया जो ऑलरेडी हम लोग के क्वेश्चन के न्यूमरेटर में है। तो पूरा क्वेश्चन में रिप्लेस करने से न्यूमरेटर हम लोग का dt, डिनोमिनेटर t² + 4 होता, 4 को हम लोग 2² कर दिया। इंटीग्रेशन ऑफ dx/x² + a² स्टैंडर्ड इंटीग्रल का फॉर्मूला वो यूज हो जाएगा, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a होता है। यहाँ पे x की जगह पे t है और a की जगह पे 2 है, तो इसलिए 1/2 tan इनवर्स t/2 प्लस c यहाँ से आ गया। अब आपको नेक्स्ट जो है t के वैल्यू को रिप्लेस कर देना है, एलसीएम वगैरह ले लेना है, थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लेना है। तो 1/2 tan इनवर्स x² - 2/2x + c हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। जैसे कि बताया कि डिनोमिनेटर में माइनस होने पे आपको स्पेशल फॉर्म का ज़रूरत पड़ता ही नहीं, आप इसको नॉर्मल तरीके से फैक्टराइज करके सॉल्व कर लेते तो आपका आराम से ये आंसर आ जाता। डिनोमिनेटर में प्लस था इसीलिए इसको अलग तरीके से स्पेशल फॉर्म में हम लोग इसको इस कैटेगरी में आ गया। न्यूमरेटर में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। पिछले 2 क्वेश्चन में देखा कि न्यूमरेटर में प्लस था, डिनोमिनेटर में प्लस होगा तभी इस फॉर्म को यूज करेंगे, तभी इस फॉर्म को जरूरत पड़ेगा, ये बात सही है। पर न्यूमरेटर में प्लस हो या माइनस हो, दोनों ही सिचुएशन में आप उसको इसी तरीके से जैसे हम लोग पिछले 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे न्यूमरेटर में माइनस है, डिवाइड क्वेश्चन को यहाँ पे भी आपको इस तरह के सारे क्वेश्चन में पहला काम करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपको x² से डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने से 1 - 1/x² x² + 1/x² ये आ गया। फर्क क्या पड़ेगा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि a² + b² का 2 फॉर्मूला हो रहा है। अभी तक हम लोगों ने ज़्यादातर क्वेश्चन में पिछले दोनों क्वेश्चन में सेकंड फॉर्मूला यूज़ किया। यूज़ करने का रीज़न ये था कि न्यूमरेटर प्लस के फॉर्म में था, यहाँ पे न्यूमरेटर माइनस में है, तो आप a + b² - 2ab पहले वाले फॉर्मूला को यूज़ कर लोगे। न्यूमरेटर अगर माइनस में रहेगा तो a + b का फॉर्मूला, न्यूमरेटर अगर प्लस में होगा तो a - b वाला फॉर्मूला। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है और इस फॉर्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टेक्निक है। बस इस चीज़ को समझ जाओगे तो इस फॉर्म में कुछ और खास कुछ रखा नहीं है। यहीं पे कई लोग बार स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाया करते हैं। तो a² + b² का इस वाले क्वेश्चन में हम लोग पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, a + b² - 2ab। तो उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन आपका ऐसा कुछ हो जाएगा। x + 1/x को अब लेट कर लेना है, तो इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 और 1/x का -1/x² dx। तो ये क्वेश्चन में रिप्लेस होने के बाद न्यूमरेटर आपका dt, डिनोमिनेटर t² माइनस √2 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन का dx/x² - a² का, जो कि होता है 1/2a, तो a की जगह पे √2, 1/2 √2 हो गया। log ऑफ x - a t - √2/x + a होता है, तो उसकी जगह पे t + √2 + c। नेक्स्ट t का वैल्यू रिप्लेस कर लेना है जो कि x + 1/x होता है। एलसीएम वगैरह ले लिया जाए यहाँ से, x² + 1 - √2x आपका न्यूमरेटर, x² + 1 + √2x जो है ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 का डिनोमिनेटर और ये हम लोग का 3 का आंसर आ जाएगा। तो देखा हम लोगों ने कि न्यूमरेटर में जो साइन है ये बहुत हद तक डिसाइड करता है और ये 2 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, 2 अलग अलग फॉर्मूला है, कहाँ पे किस फॉर्मूला को यूज करना है ये समझना, और यही इस क्वेश्चन का ट्रिक है। ये अगर आप समझ के इस चीज को पकड़ पाए तो फिर यहाँ इस क्वेश्चन में कुछ खास कुछ डिफिकल्ट ऐसा कुछ है नहीं, बहुत आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोगों ने देखा कितनी जल्दी ये सॉल्व हो रहा है। सिर्फ यहाँ ध्यान देना है कि न्यूमरेटर माइनस होने पे पहले वाले फॉर्मूला का a² + b² का जो पहला फॉर्मूला है वो यूज कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग आ जाए, थोड़ा सा क्वेश्चन को अगर हम लोग चेंज करें तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि पिछले 3 क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में x⁴ + 1 था। अब साथ में अगर कोई x² कंटेनिंग टर्म है तब क्या कोई अलग मेथड होगा? नहीं, तब भी आप इसी मेथड से सॉल्व करोगे। x² कंटेनिंग टर्म होने से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ x² या 2x² या 3x² साथ में कोई कोएफिशिएंट भी अगर x² का होता तब भी कोई इशू हम लोग को यहाँ पे नहीं आता। x⁴ + 1 का होना जरूरी है, साथ में अगर x² आता है तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है क्वेश्चन में। यहाँ पे भी न्यूमरेटर में हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 की तरह माइनस साइन है, तो माइनस साइन होने पे क्या फर्क पड़ेगा वो आप समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से अब तक पिछले 3 क्वेश्चन को करने के बाद। तो डिवाइड यहाँ पे भी क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में फर्क सिर्फ ये है कि साथ में डिनोमिनेटर में x² भी दिया हुआ है, अदरवाइज इसमें कुछ अलग कुछ नहीं है। बाकी जो 3 क्वेश्चन किया उसी की तरह है और उसी तरह से अप्रोच यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे हम लोग। डिवाइड यहाँ पे भी क्वेश्चन को आपको x² के साथ कर लेना है, तो 1 ये x² की जगह पे 1 आ गया, 1/x² और x⁴ जो था वो x² हो गया। x² जो हम लोगों का था उसको अगर डिवाइड करें तो वो कांस्टेंट आ जाएगा, 1 आ जाएगा, उसको बाद में लिख लिया हम लोगों ने, x वाले टर्म को दोनों को साथ में कर दिया, तो ये x² को x² से डिवाइड करने पे 1 आया, वो कांस्टेंट यहाँ चला गया, और 1 को डिवाइड जब किया x² से तो 1/x²। तो समझ लो कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, सिर्फ डिनोमिनेटर में ये 1 एक कांस्टेंट जो है ये आपका एक्स्ट्रा आ रहा है। न्यूमरेटर में प्लस होने की वजह से अब तक आपको इस चीज का आइडिया हो गया होगा, सॉरी न्यूमरेटर में माइनस है यहाँ पे,
तो माइनस होने की वजह से जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, प्लस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब पहला फॉर्मूला यूज करेंगे। और ये 1 साथ में है, वो साथ में इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में लिखा जाएगा। तो x² प्लस 1/x² की जगह पे a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab होता, x यहाँ भी कैंसिल हो गया, और साथ ही आपका ये जो 1 था ये आपका एक्स्ट्रा यहाँ कॉपी हो गया। ये पूरा चीज x² प्लस 1/x² को रिप्लेस करके ये फॉर्मूला की जगह पे आ गया है पूरा, और साथ में जो 1 था वो 1 लिखा गया। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे x² के साथ कोएफिशिएंट होता 3, तो ये 1 की जगह पे 3 आता, अल्टीमेटली 3 - 2 + 1 हो जाता। तो इसलिए बताया कि x² के साथ कोई कोएफिशिएंट अगर होता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर x⁴ और 1 के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, मतलब 1 के अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए, अगर ऊपर में 1 है तो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला यूज करने के बाद तो -2 + 1 जो पार्ट है ये -1 हो जाएगा, वो भी शो कर दें। अब इसके बाद सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, x + 1/x को लेट करेंगे, डेरिवेटिव उसका 1 - 1/x² हो जाएगा। रिप्लेस करने के बाद न्यूमरेटर dt, डिनोमिनेटर t² - 1, 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे भी 1/2a, तो a का वैल्यू क्योंकि 1 है इसलिए 1/2 रह जाएगा, log ऑफ x माइनस ए दैट इज t - 1/t + 1, t का वैल्यू रिप्लेस कर x + 1/x, एलसीएम वगैरह लेने पे 1/2 log ऑफ x² + 1 - x x² + 1 + x + c, ये हम लोगों के क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया। तो इंटरेस्टिंग लगा होगा टॉपिक, और ये बहुत ही सिंपल सा मामला है। जैसे कि बताया कि सारा चीज यहाँ पे डिपेंड करता है इन दोनों फॉर्मूला पे, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, आपको इस चीज को समझना है, जो कि अब तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, अब थोड़ा अलग वैरायटी में जाते हैं। पिछले सारे क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि जो न्यूमरेटर में था टर्म x² के साथ कांस्टेंट भी है। इस क्वेश्चन में जो फर्क है सिर्फ इस बात का कि सामने में जो आइडियली जो हम लोग बाकी क्वेश्चंस को देखा उस हिसाब से x² + 1 न्यूमरेटर में होना चाहिए था, वो यहाँ मिसिंग है। और वो मिसिंग होने की वजह से थोड़ा सा जो है हम लोग का जो इनिशियल चेंजेस कुछ आएगा वो आपको करना पड़ेगा, वो देख लेना पड़ेगा। अगर वो कांस्टेंट टर्म, या इसके बाद एक क्वेश्चन देखेंगे जहां पे कांस्टेंट होगा x² नहीं होगा। तो अभी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट नहीं होने पे क्या करेंगे हम लोग, 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इस तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। अभी क्यों करेंगे ये आपको नेक्स्ट स्टेप में इसका फायदा समझ में आएगा। 2x² को हम लोग ब्रेक करके इस तरीके से कुछ लिख लेंगे, जो 2x² था हम लोगों का, वो 2x² को ब्रेक करके x² + 1 x² - 1। समझने वाला बात यह है कि समझ लो कि 2x² को ब्रेक करके x² और x² में ब्रेक कर दिए और 1 ऐड सब्ट्रैक्ट किया इसमें, तो अल्टीमेटली इसका ओवरऑल वैल्यू 2x² ही होना है, तो कोई फर्क भी नहीं पड़ा। अब जो है ये दोनों इंटीग्रेंड अलग अलग कर लेंगे, x² + 1/x⁴ + 1 हाफ कॉमन था इसलिए इसमें आ गया, x² - 1/x⁴ + 1 विथ हाफ। आप ध्यान दो तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया मेरे ख्याल से, और ये क्वेश्चन नंबर 3 था शायद। डिवाइड दोनों को ही x² से करना है, दोनों ही टाइप को, तो इसको एक अलग इंटीग्रेंट कंसीडर करके इसका एक अलग प्रोसेस होगा, और सेकंड वाले इंटीग्रेंट को एक अलग तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व कर लेना है, क्योंकि दोनों को x² से डिवाइड करना है, ये मैंडेटरी है दोनों के लिए। तो पहला स्टेप जो कॉमन है, तो दोनों ही इंटीग्रेंट को हम लोग x² के साथ यहाँ डिवाइड कर लेंगे। तो ये 1 + 1/x² हो गया, डिनोमिनेटर x² + 1/x² यहाँ पे भी होगा, और x² + 1/x² डिनोमिनेटर यहाँ पे भी होगा। फर्क जो है दोनों ही इंटीग्रेंट में सिर्फ न्यूमरेटर का है, और वो न्यूमरेटर का फर्क छोटा मोटा फर्क नहीं है। उस फर्क की वजह से आप लोगों ने देखा कि हम लोग उसी फर्क के हिसाब से यहाँ से फॉर्मूला चूज करते हैं डिनोमिनेटर को ब्रेक करने का। तो पहले वाले में क्योंकि ये पहले इंटीग्रेंट में न्यूमरेटर में प्लस है, तो न्यूमरेटर में प्लस होने पे कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, थोड़ा कॉल बैक कीजिए आप लोग। सेकंड वाला फॉर्मूला, न्यूमरेटर में प्लस होने पे हम लोग यहाँ पे सेकंड वाले फॉर्मूला को यूज कर लेंगे फर्स्ट इंटीग्रेंट के लिए, और सेकंड इंटीग्रेंट के लिए हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करने वाले हैं। तो x - 1/x का होल स्क्वायर + 2 जैसे कि बताया फर्स्ट इंटीग्रेंट के लिए सेकंड फॉर्मूला, और यहाँ पे क्योंकि न्यूमरेटर में माइनस है तो प्लस वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। नेक्स्ट आपका वही प्रोसेस है, x - 1/x को भी लेट करना पड़ेगा, x + 1/x को भी लेट करना पड़ेगा, दो अलग अलग सब्स्टिट्यूशन होगा। तो x - 1/x को t और x + 1/x को हम लोग u लेट कर लेंगे। तो x - 1/x को जो लेट किया उसका डेरिवेटिव 1 + 1/x² और x + 1/x का 1 - 1/x² हो जाएगा। रिप्लेस कर लेते हैं, तो dt/t² + √2 का स्क्वायर, ये हम लोग का फर्स्ट इंटीग्रेंट, हाफ था बाहर में पहले से, यहाँ पे भी हाफ होगा। सेकंड इंटीग्रेंट हो जाएगा du 1 - इसकी जगह पे u² - √2 का स्क्वायर, x² + a² पहला फॉर्मूला 1/a tan 1 t/√2, दूसरे में 1/2a, तो 1/2 पहले से था, 2a आएगा मतलब 2√2 आएगा, तो ये 4√2 हो जाएगा log ऑफ x - a/x + a। अब आपको रिस्पेक्टिवली t और u का जो वैल्यू यहाँ पे था वो t की जगह पे x - 1/x रिप्लेस कर देना है, एलसीएम वगैरह ले लेने पे जो आंसर इसका आएगा। यहाँ पे मैंने स्टेप वो वाला स्किप कर दिया, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। t का वैल्यू बैठाना और u का वैल्यू बैठाना है, और बैठाने के बाद जो आपका आंसर है वो आपको
एलसीएम करने के बाद इस तरीके से मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। यहाँ पे खास बात इस क्वेश्चन में था कि न्यूमरेटर में जो है कांस्टेंट नहीं था, सिर्फ एक्स स्क्वायर था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे न्यूमरेटर में कांस्टेंट सिर्फ होगा, कांस्टेंट होगा 1 है, एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी आपको वही काम कर लेना है, पहले यहाँ पे भी 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड उसको भी कर लेंगे। वहां पे 2x स्क्वायर होने की वजह से एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो ब्रेक किया था बीच में प्लस था, यहाँ पे भी ब्रेक वैसे ही होगा, सिर्फ बीच में साइन हम लोग माइनस का ले लेंगे ताकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाए और कांस्टेंट बचे। तो ये भी एक स्पेशल क्वेश्चन है, देख पा रहे हो आप लोग इस तरीके से इसको भी फिर अलग अलग पिछले क्वेश्चन की तरह ब्रेक कर ले रहे हैं। आपको अब तक अंदाजा हो गया होगा कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने के बाद पहले वाले पार्ट में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह पहले वाले इंटीग्रेंड में न्यूमरेटर में पॉजिटिव है तो सेकंड फॉर्मूला यूज होगा, और दूसरे वाले इंटीग्रेंड में न्यूमरेटर में नेगेटिव है तो फर्स्ट फॉर्मूला से हम लोग इसको ब्रेक कर लेंगे। अब जो है हम लोगों का फॉर्मूला अगर यहाँ पे x माइनस 1/x और x प्लस 1/x को लेट करें, यहाँ पे एक प्लस साइन आएगा तो x माइनस 1/x को लेट करेंगे, दूसरे वाले के लिए x प्लस 1/x को लेट कर लेना हम लोगों को। तो इंटीग्रेंट हम लोगों का पहला dt बाई टी स्क्वायर प्लस 2 + 1 ये 3 होता तो √3 का स्क्वायर, और दूसरे वाले में du u स्क्वायर माइनस 2 + 1 -1 हो जाएगा। फॉर्मूला अगर यूज कर ले तो 1/a होता है, 2 ये हाफ जो है ये पहले से है 1/a tan इनवर्स t बाई √3, दूसरे वाले में 1/2a होगा तो 1/2 पहले से था, फिर 1/2 log ऑफ x माइनस a बाई x प्लस a दैट इज u माइनस 1 बाई u प्लस 1। t और u का वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे एलसीएम वगैरह ले लेने पे। ये हम लोगों के क्वेश्चन नंबर 6 का जो है आंसर हो गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन में आते हैं, ये आप इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, tan थीटा का इंटीग्रेशन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। tan थीटा पहले जो भी इंटीग्रेशन किया है हम लोग को तो अभी पता नहीं कि ये कौन से फॉर्म का है, पर हम लोग जितना नॉलेज इंटीग्रेशन का है उस हिसाब से रूट अगर है तो tan थीटा को लेट करेंगे, और जो लेट करेंगे यहाँ पे वो टी स्क्वायर लेट करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं उस चीज से, tan थीटा को हम लोग यहाँ पे टी स्क्वायर लेट कर लिया। tan थीटा का डेरिवेटिव करने से पहले हम लोग इसको थीटा निकाल लें तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स टी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट अगर कर दें तो डेरिवेटिव ऐसा कुछ होगा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, अंदाजा होगा आपको, आइडिया होगा इस चीज का। और जो आपका टी स्क्वायर है इनसाइड फंक्शन उस 2t, तो 1/1 प्लस x स्क्वायर, x के जगह पे t स्क्वायर था इसलिए t⁴ और t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। क्वेश्चन में आता है tan थीटा की जगह पे t स्क्वायर रिप्लेस करेंगे तो वो रूट से निकल कर t, और ये जो आपको दिख रहा है 2t/1 प्लस t⁴ ये हम लोगों का d थीटा की जगह पे इसको रिप्लेस किया गया है। ये 2t/1 प्लस t⁴ dt जो है ये d थीटा का वैल्यू है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखा, यहाँ पे निकाला, और t ये रूट tan थीटा के जगह पे t आ गया। अब इन पूरे चीज को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 2t² बाई t⁴ प्लस 1। ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह न्यूमरेटर में सिर्फ t² है, कांस्टेंट नहीं है। तो हम लोग वहां पे देखे होंगे क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आपको ध्यान होगा तो 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी न्यूमरेटर में 2t² के साथ प्रेजेंट है। तो आपको सिर्फ 2t² को इस तरीके से ब्रेक कर लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों ने देखा कैसे किया, इसको अलग अलग स्प्लिट करने के बाद t² से डिवाइड, पहले वाले इंटीग्रेंड के लिए डिनोमिनेटर में a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab, दूसरे वाले के लिए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, t माइनस 1/t को u और t प्लस 1/t को v लेट कर हम लोग यहाँ पे पहले वाले इंटीग्रेंड में du बाई यू स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, दूसरे वाले में dv बाई वी स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों का फॉर्मूला अगर लगा लिया जाए तो ऐसा कुछ 1/√2 1/a tan इनवर्स u बाई √2 प्लस 1/2a होता है, इसलिए 2√2 यहाँ पे दिख रहा है। u के जगह पे u का वैल्यू t माइनस 1/t और v के जगह पे t प्लस 1/t रिप्लेस करके एलसीएम वगैरह ले लें, ऐसा कुछ आएगा। t² हम लोगों का tan थीटा था तो t हो जाएगा रूट tan थीटा, तो यहाँ पे t² के जगह पे tan थीटा रिप्लेस करने पे 1/√2 tan इनवर्स tan थीटा माइनस 1/√2 t tan थीटा होता तो दोनों पे रूट, इसलिए कॉमन रूट के अंदर में 2 tan थीटा लिख लिया। दूसरे वाले में अगर जाएंगे तो जहां पे t² था उसके जगह पे tan थीटा बैठ गया, और t की जगह पे रूट tan थीटा होता वो 2 से मल्टीप्लाई होकर के कॉमन रूट के अंदर इस तरीके से हम लोगों ने लिख लिया। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग आज इस वीडियो का। ये क्वेश्चन है रूट tan x प्लस रूट cot x। अब बोलोगे इसमें क्या खास बात है, जैसे tan को किया और cot को किया, यहाँ पे दोनों को अलग अलग लेट कर लेंगे, tan का अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे, cot का अलग कर लेंगे। नहीं, अगर दोनों साथ में है, सिर्फ cot अगर होता तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह
कॉट को लेट करके जो अप्रोच लगाया था हम लोगों ने वो करते हैं, पर दो अलग अलग दोनों को लेट करने से बेहतर है टैन और कॉट दोनों ही अगर प्रेजेंट होगा तो कॉट को 1/tan में चेंज कर लें। अगर इस तरीके से एलसीएम अगर ले लें तो होगा क्या, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो हम लोग जो दो अलग अलग टैन और कॉट को लेट करना पड़ता, क्वेश्चन लेंदी हो जाता, tan x को पिछले वाले क्वेश्चन की तरह tan x को लेट करके हम लोग यहाँ प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो tan x को t स्क्वायर सेम एज क्वेश्चन नंबर 7, x निकाल लिया, dx यहाँ पे 2t/1 + t⁴ dt, जो क्वेश्चन नंबर 7 में अभी भी हम लोगों ने देखा। अब ये रिप्लेस अगर किया जाए तो यहाँ पे मामला है tan x की जगह पे टी स्क्वायर लिट किया था, तो टी स्क्वायर प्लस 1/t, ये जो है ये क्वेश्चन का पार्ट, जो क्वेश्चन था हम लोगों का, जो फंक्शन था उसके जगह पे आ गया। और ये dx के जगह पे देख भी रहे हम लोग यहाँ पे dx = 2t/1 + t⁴ dt, ये पूरा जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये हम लोग dx के जगह पे रिप्लेस कर दिया। अब ये पूरे चीज को मल्टीप्लाई कर लेने पे क्वेश्चन हम लोग का हो जाता है, यहाँ से t और t जो है ये आपको दिख रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ हो गया, 2 कांस्टेंट की तरह बाहर, और टी स्क्वायर प्लस 1/t⁴ प्लस 1, जो कि हम लोगों का पहला क्वेश्चन जो था x² + 1/x⁴ + 1 उस फॉर्म में आ गया, सिर्फ साथ में एक्स्ट्रा 2 है यहाँ। तो x स्क्वायर से डिवाइड किया था, यहाँ पे t में होने की वजह से t स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे, ऐसा कुछ आ जाएगा। उसके बाद a² + b² का न्यूमरेटर में प्लस होने की वजह से a - b² + 2ab वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। लेट कर लेना है t - 1/t को, डेरिवेटिव 1 + 1/t² आएगा du/ ऐसा कुछ। तो पहला रिप्लेस यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला आया u का, u के जगह पे t - 1/t रिप्लेस कर लेना, सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे 2 बार किया हम लोगों ने। फिर t का जो वैल्यू है एलसीएम लेने के बाद t² की जगह पे tan x, तो ये हम लोगों का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा, और ये बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन आप लोग इस तरीके का खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, ताकि ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। Thank you for watching our videos.